समर वेकेशन पड़ते ही मैंने अपने घर में सफाई अभियान स्टार्ट कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक छोटे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये व्लॉग पसंद भी आएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब से समर वेकेशंस हुआ है तो सभी लोग इधर उधर घूमने जा रहे हैं, लेकिन मैंने छुट्टियों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि सभी कहते हैं कि हम वेकेशंस में कश्मीर चले गए, हम यहाँ गए, हम घूमे, ये किया। बट मैंने अपने घर को बहुत अच्छे से डिक्लेटर किया। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको डिक्लेटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक उसी प्रकार अपने घर को भी डिक्लेटर करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारे जहाँ भी हमारी नज़र पड़े वहाँ से हमको पॉजिटिव वाइब्स आए। तो मैं निकल पड़ी थी आज छत की सफाई के अभियान में। तो आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में कि बहुत ज़्यादा छत पे गंद पड़ा था और बहुत अनवांटेड चीज़ें थी और बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी थी कि जो फ्यूचर में हमको काम आने वाली थी। सभी का मैशअप हुआ पड़ा था, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं उन चीज़ों को सेपरेट किया जाए जो चीज़ें हमको फ्यूचर में काम आने वाली हैं। जो काम नहीं लगना है तो अनवांटेड है, वो छत पे गंद मच्छर होता है, इससे डिब्बे पड़े हुए थे, उनमें पानी रुकता है, जमा होता है, तो बहुत सारा गंद ऐसे, और कीड़े मकोड़े तो आज सावन का महीना चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो बस आज सुबह का काम निपटाने के बाद मैंने रात को ही ये माइंड अपना सेट कर दिया था कि कल का टास्क मैंने अपने आप को दे दिया था कि मुझे छत को डिक्लेटर करना है। ये छत जो है शॉप और स्टोर रूम का हमारा छत है, तो ये बहुत गंदा पड़ा हुआ था। तो इस वाले एरिया को देखो आप। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लकड़ी के पीसेस पड़े थे जो यूज़ के थे, वो मैंने उनमें पहले सबसे पहले यहाँ क्लीन किया, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने उठाया तो बहुत सारे बिच्छू निकल रहे थे। तो इस तरफ वाले एरिया में जो थे मार्बल के कुछ पीसेस थे, इन पीसेस को भी मैंने सोचा कि अलग कर दूँ, क्योंकि मे भी फ्यूचर में ये काम आए। तो इसमें भी मैंने जो मीडियम साइज़ के पीसेस थे वो एक मैंने बैग लिया, उसके अंदर उसको डाला, ताकि छोटे छोटे पीसेस हैं, इनके नीचे भी कीड़े मकोड़े बहुत सारे हो रहे थे। तो मुझे लगा कि एक पैकेट में इनको डाल दिया जाए, फ्यूचर में जब भी हम इनको काम में लाएँ तो ईज़िली उस बोरू को उठाया और उसमें हमको मिल जाएंगे। और यहाँ पे कुछ आयरन के पीसेस भी थे जो जब लोहे की कटिंग हुई थी तो ये ऐसे जहाँ वहाँ पड़े हुए थे। तो बस ये सबसे पहले मैंने 3 बैग लेके आई, और मैंने इसमें कुछ ईंटों के पीसेस थे, कुछ लोहे के पीसेस थे और कुछ मार्बल के पीसेस थे। तो बस मैंने वो बोरू ला के इसमें सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था। सुबह तो मौसम ठंडा था, लेकिन जो ही सूरज आगे बढ़ रहा था और तपत भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मैंने अपने माइंड को इस तरह से सेट किया था, ये मेरा लक्ष्य था कि मुझे ये काम आज फिनिश करके ही जाना है। क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे अपना छत साफ़ करना है, लेकिन स्कूल के चलते मुझे ये सब में टाइम नहीं मिल रहा था। तो मेरे को आज लगा कि वो समय आ चुका है, मुझे इस काम को फाइनली करना ही करना है। आप देख लो यहाँ पे मैं कुछ छोटे छोटे पीसेस हैं, ये उठा के मैं रख रही थी साइड पे। और ये आपको पता है ईंटों के थे ये पीसेस, बहुत ज़्यादा भारी होते, लेकिन कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, करके ही आसान होता है। तो यहाँ पे ये कुछ आयरन के पीसेस थे, तो इनको भी मैंने अच्छे से छांट के रख दिया, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी चीज़ का, मेरी दादी माँ कहते हैं कि हर चीज़ को संभाल करनी चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए। तो वही चीज़ मैं अपनी दादी की सीख अपने दिमाग और अपने कानों में जो मेरी गूंज रही थी दादी की बातें, उसी को मैं पालन कर रही थी। और यहाँ पे मैं लग चुकी थी और धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मेरे मन ने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें ये काम फिनिश करके ही जाना है। बस यहाँ से भी मैंने, देख रहे हो आप कितनी मिट्टी धूल थी। और जब सच बताऊँ, जब अपने इर्द गिर्द साफ़ हो तो मन खुद ब खुद खुश रहता है। और एक तो हमारा ये काम करके बॉडी भी फिट रहती है, और दूसरा अपना काम जितना हो सके खुद से करना सीखो, और करना भी चाहिए। कब तक दूसरों पर डिपेंड रहोगे। तो इसीलिए मुझे अपना काम साफ़ सफाई करना मेरा फेवरेट काम है, तो इसीलिए मैंने ये काम करना शुरू किया। और उसके बाद मुझे एक ये क्रेट मिल चुका था, और मैंने ये जो आयरन के पीसेस, मैंने कहा ऐसे नीचे पड़े हुए हैं या किसी के पाँव में लग सकते हैं, चुभ सकते हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसमें मैं डाल दूँ, और डाले हुए अच्छे भी लगते हैं। अब आ चुकी थी मैं इस वाले पोर्शन पे। आप देख रहे हो कितने सारे डब्बे, कितनी सारी चीज़ें, क्या काम था। तो इसीलिए मुझे लगा कि इसको सबको मैंने को जलाना है और जला के भस्म करना है, और बस उसी काम में लगी थी। तो मुझे लगा कि बीच में मैं ना आरू सोई हुई थी, उसको सुला के आई हुई थी, तो मुझे बीच में ऐसे भी हो रहा था कि कहीं वो जाके रो ना रही हो। तो बीच बीच में मैं 2-2 मिनट का इंटरवल लेके मैं नीचे आती थी, उसे देख कर चली जाती थी, क्योंकि हाँ, ये काम भी ज़रूरी था। लेकिन आरू उसके पीछे रोती रहे वो भी अच्छी बात नहीं है, तो मुझे दोनों काम में थोड़ी थोड़ी देर में आती थी, आरू पे नज़र मार के चली जाती थी। अब यहाँ पे मैंने चटाई स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि कुछ
कुछ यहाँ पे डब्बे थे जिनको मुझे लगा कि कट करके एज अ फ्लावर पॉट उनको बनाया जाए। और जो बिल्कुल ही ऐसे जो सामान ऐसे रखा हुआ था गंद, और फिर वो सारा मैंने इकट्ठा करके यहाँ पर भस्म किया, क्योंकि ये अब शाम का समय हो चुका था और मैंने सोचा, उस टाइम मैंने गंद को नहीं उठाया था, तो मैंने सोचा कि बाद में इस गंद को जला के ठंडा होने के बाद शाम के समय जो इसकी राख थी वो मैंने किचन गार्डन एरिया में रख दी, और जो ऊपर सा जो सामान था वो एक बोरों में भर के साइड पे रख दिया। तो आपको मेरा ये डीप क्लीनिंग और डिक्लेटर का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के और भी व्लॉग में लेके आऊँगी, और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।